सब्सक्राइब का बटन दबाकर बगल में बेल आइकन को ऑल पे सेट ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल से एक भी वीडियो आपसे छूटे ना। जय लक्ष्मी नारायण, जय बाबा विश्वनाथ। आपके मध्य एक बार फिर हम आचार्य दिनेश भार्गव यूट्यूब चैनल पे इस देवसैनी एकादशी व्रत कथा को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आइए हम सब इस महत्वपूर्ण एकादशी के संदर्भ में इसका महत्व, इसकी पूजन विधि और इसका व्रत कथा आदि ज्ञात करें, सुने। इस देवसैनी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि देवसैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं और फिर 4 महीने बाद देव प्रबोधनी एकादशी के दिन जागृत होते हैं। पुराणों के अनुसार इन 4 महीनों के दौरान भगवान विष्णु पाताल लोक के राजा बलि के पास रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि श्री हरि निद्रा में हैं, अतः इन 4 महीनों को चातुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि इस दौरान सभी शुभ कार्य कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। भगवान के सोने की वजह से मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, पाणी ग्रहण संस्कार, जनेऊ, उपनयन, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य, नामकरण, उपनयन आदि जितने भी मांगलिक और संस्कार युक्त कार्य होते हैं वे सभी विश्राम ले लेते हैं। किंतु जो आराधना, जप, तप, ग्रह शांति, भगवत भक्ति और चातुर्मास आदि जैसे भक्ति भावना साधना से संबंधित कार्य अवश्य होते हैं और निश्चित रूप से इन्हें करना भी चाहिए। देवसैनी एकादशी का महत्व इस प्रकार है। देवसैनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी या पद्मा एकादशी अथवा हरिशयनी एकादशी या देवसैनी एकादशी नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को लेकर अगले 4 महीनों तक प्रभु विश्राम करते रहते हैं, पाताल लोक में जाकर विश्राम करते हैं और भगवान की योग निद्रा का वहाँ पहरा रहता है। यही वजह है, यही कारण है कि भगवान की अनुपस्थिति में किसी भी तरह के मांगलिक कार्यों की मनाही होती है, मांगलिक कार्यों की त्याज्यता होती है। अब इस देवसैनी एकादशी के विधि विधान के विषय में आइए जानकारी कुछ करते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद, नित्य क्रिया संपन्न करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन जो स्नान होता है वो किसी पवित्र नदी, सरोवर, तीर्थ में करने चाहिए। यदि संभव न हो, विवशता हो, तो घर में गंगा जल में स्वच्छ जल मिलाकर गंगा जी का ध्यान कर उस जल से ही स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात घर, कमरा इत्यादि को भी शुद्ध कर लेना चाहिए और घर में गंगा जल अथवा गोमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। फिर घर के मंदिर में जहाँ पूजा पाठ होता हो वहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करना चाहिए और उनकी पंचोपचार, षोडशोपचार अथवा यथासंभव हो बढ़िया से दिव्यता से पूजन पाठ करना चाहिए। उसमें प्रयास करना चाहिए कि सभी षोडशोपचार वस्तुएं, सामग्रियां समर्पित की जाएं। पूजा आरती के पश्चात व्रत की कथा सुननी चाहिए और अंत में आरती करने के पश्चात प्रसाद बांटकर अन्य सभी को भी संतुष्ट करके विदाई करनी चाहिए। और उसके पश्चात किसी स्वच्छ बिस्तर पर जिसमें सफ़ेद रंग के सभी गद्दा, तकिया, चद्दर इत्यादि हों, उस पर पुष्प, तुलसी छोड़ करके और भगवान विष्णु का प्रतीक रूप में शयन करा देना चाहिए। इस प्रकार से ये जो है पूजा विधि है। अब आइए देवसैनी एकादशी का
कथा श्रवण करते हैं। एक बार हाथ जोड़कर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे वनमाली श्री कृष्ण, आषाढ़ शुक्ल पक्ष के इस एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? किस देवता का पूजन किया जाता है? कृपा करके विस्तार पूर्वक हमें ज्ञात कराएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी, समृद्ध व आनंदित थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। हम आप भी नहीं जानते, जन सामान्य प्राणी भी नहीं जानते। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ ही थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है, दुर्भिक्ष पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल और दुर्भिक्ष पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, आराधना, कथा, व्रत, ब्राह्मण सेवा, गो सेवा आदि सब कुछ रुक गई। जब भयंकर आपत्ति पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणियों की रुचि कहाँ रह जाती है, अर्थात सभी धार्मिक कार्य ठप पड़ गए। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपने कष्ट और वेदना की वर्णन की। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। यहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचन दिया। तदुपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का उद्देश्य प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य से दुर्भिक्ष देख रहा हूँ और इसको भगा नहीं पा रहा हूँ। इससे अपनी प्रजा को मुक्ति दिला नहीं पा रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपा करके आप इसका समाधान करें, हमारी समस्या को निवृत्त करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में यह उत्तम सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर परिणाम मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। श्रेष्ठ जन ब्राह्मण आदि के अतिरिक्त यदि कोई अनाधिकारी और अपात्र कुपात्र यदि कोई तप जप विधिहीन पूर्वक करने लगता है तो उसका दुष्परिणाम होता है, और सुपात्र यदि कोई कार्य समुचित कार्य निर्दिष्ट कार्य सुपात्र भी नहीं करता है तो भी राज्य में इस तरह की समस्याएं आन पड़ती हैं। तो आप ऐसा करिए कि जब तक उस कुपात्र के द्वारा वर्तमान में की जा रही साधना समाप्त नहीं की जाएगी तब तक इस दुर्भिक्ष और भयंकर अकाल से उबरने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। किंतु राजा का हृदय एक नरपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध व्यक्ति को कैसे मार दूं, कैसे उसकी तपस्या भंग कर दूं, यह बात मेरे मन को स्वीकार नहीं। कृपा करके आप कोई दूसरा और अन्य उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, ठीक है, एक और उपाय है, यदि वो आप कर लें तो भी आपका समस्या समाप्त हो जाएगा। दूसरा बताते हैं, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आप करें। इस
देवशयनी एकादशी व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी और जीवन संचरण बचा रहेगा, क्योंकि जहाँ वर्षा नहीं होती है वहाँ जीवन मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र का जीवन संकट में पड़ जाता है। तो आपके राज्य में अवश्य वर्षा होगी। आप कृपा करके इस देवशयनी एकादशी का व्रत सभी के साथ करें। इस प्रकार से ऋषि की सलाह मान करके आज्ञा पालन करते हुए राजा अपने राज्य को राजधानी में लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी अर्थात हरिशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत और विधि विधान नियम संयम का पालन किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्यता हरियाली लहलहाने लगी। इस प्रकार से पूरा राज्य धन धान्य से समृद्ध हो गया और अन्न पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुए। सबका जीवन सुखमय व्यतीत होने लगा। इस कथा का आधार ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। जिस प्रकार से मानधाता सहित उनके समस्त प्रजाओं का इस देवशयनी एकादशी व्रत के करने से उसके प्रभाव से सभी का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, आनंद मंगल से युक्त हो गया, सभी प्रकार की खुशियां प्राप्त हो गईं, सभी प्रकार की आपत्तियां विपत्तियां दुर्भिक्ष इत्यादि दूर हो गए। उसी तरह से सभी कथा श्रोताओं के, व्रतियों के और जनमानस के संकट दूर हो करके सभी मनोभिलाषाएं पूर्ण हों, सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि आयु आरोग्यता आनंद वैभव प्राप्त हो। ऐसी भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में मेरे तरफ से प्रार्थना। एक बार बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, मैया अन्नपूर्णा की जय। आप लोगों को ये कथा यदि अच्छी लगी हो तो कृपा करके आपको और भी अच्छी अच्छी कथाएं स्तुतियाँ स्तोत्र पाठ आदि हम सुनाते रहें। इसके लिए आचार्य दिनेश भार्गव यूट्यूब चैनल अवश्य सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।